क्या भाई, क्या कर रहे हो? वर्जिश? हाँ। और तुम क्या कर रहे हो? वाव, कौन है? ऐश्वर्या राय की डुप्लीकेट। क्या हो रहा है ये? एक्सरसाइज। कसरत जैसी हरकत तो लग नहीं रही है, फैशन टीवी शो लग रहा है। वाव, क्या दिख रहे हैं? क्या दिख रहा है? आर्म्स दिख रहे हैं, हाथ में डंबल्स दिख रहे हैं। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। सुपर। सुनो सुनो तो, वहां से दो लड़कियां झांक रही हैं, जरा देखना। हम लोगों की पर्सनालिटी शूट हो रही है। कभी तो संजीदा हो यार, देखना पड़ेगा वो लोग कौन है। चलो ए, भागो भागो, चल जल्दी से। अरे कैसे हैं आप? देखिए हमने निकलो। कुछ नहीं किया। अरे क्या चल रहा है? कहाँ जा रही हो? हाय, हेलो। वो पेड़ के ऊपर बिल्ली का वीडियो डिस्कवरी के लिए मैं वीडियो बनाऊंगी जब वो कूदेगी। नेचर। हाँ। नेचर शूट कर रही थी ना, दिखाओ। कैसेट कहाँ है? क्या? हमें अपना कैसेट वापस चाहिए। नहीं। आखिरी बार कह रहे हैं, कैसेट दे रही हो या नहीं? कैसेट? तुम मुझे जानती नहीं हो। ले लीजिए। नहीं। अंदर क्या हुआ? निहायत ही खड़ूस है। हाँ? Come on, काम हो गया। चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो दरअसल। गुड मॉर्निंग मनमदन गुड कुट्टे। मॉर्निंग अब्दुल्ला। क्या बात है? क्यों वक्त जाया कर रहे हो? उस बेकार सी भीड़ में उलझे क्यों हुए हो? सलाम भाई। सलाम वालेकुम। शाहरुख भाई, वालेकुम सलाम। हमारी लाडली का निकाह है। हाँ? आप दावत कबूल करें। चलिए मुबारक अपने हो। दोस्तों को भी साथ लाना ना भूलें। खाने को मिला। कब है निकाह? अगली 20 तारीख को है, जरूर आइएगा। बिल्कुल आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के नाम पे देते जाएं। अल्लाह आपका भला करे। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला भाई, जल्दी चलें, वक्त हो रहा है। अल्लाह तुम्हारी कमाई में बरकत दे। यह है कलेक्टर ऑफिस का बाहरी हिस्सा। बाईं ओर इनकम टैक्स का महमा। यह है कलेक्टर ऑफिस में आने वाली अर्जियों की टाइप करने की जगह, और इन्हीं के पास लोगों के मसले सुनने सुनाने की एक कतार लगी होगी। हम वहीं पर होंगे। हमारे साथ 3 लोग होंगे। हम पिस्तौल लेकर अंदर दाखिल होंगे। मगर कैसे? बाबू जाइए। जी। गणेश, हाँ। आप लोग भी जाएं। जी ठीक है। जनाब सुंदर मूर्ति कौन है यहाँ? आजादी के जंग में जो थे वो सुंदर मूर्ति कौन है यहाँ? हम हैं सुंदर मूर्ति। तेज धूप है। अगला नंबर आपका है, जाइए। साहब से मिलना है। एसीपी कृष्णमूर्ति आए, कह दीजिए। मैं कह कर आता हूँ जनाब।
फिक्र न करें, इस मामले में हम जरूर कोई कदम उठाएंगे। शुक्रिया सर। सर, आपसे मिलने एसीपी कृष्णमूर्ति आए हैं। अंदर भेज दें। सर ने आपको अंदर बुलाया है। असिस्टेंट कमिश्नर कृष्णमूर्ति। गुड मॉर्निंग सर। प्लीज तशरीफ रखें। थैंक यू सर। साईं बाबा मार्केट का गैर कानूनी कब्जा हटाना है। सियासती प्रॉब्लम होने का खतरा है। अगर आप ऑर्डर इशू कर देंगे तो मुश्किल आसान हो जाएगी। नहीं नहीं, बहुत ठोस कदम उठाएं, सख्ती से पेश आएं। अगर ऊपर से दबाव आता है तो हम देख लेंगे। सर, इसे पढ़कर दस्तखत कर दीजिए। जी जरूर, दीजिए। हेलो, एसीपी कृष्णमूर्ति वहां जी आए हाँ। क्या? एक मिनट, आपके लिए फोन है। फॉर मी? हाँ। एसीपी कृष्णमूर्ति है। जनाब, आपकी वाइफ सीरियस हैं। उन्हें नानावटी हॉस्पिटल रूम नंबर 3 में दाखिल किया है। प्लीज जल्दी आइए जनाब। कौन बोल रहा है? कौन हो तुम? हेलो हेलो। कोई मसला है क्या? कुछ नहीं सर। क्या मैं एक फोन कर सकता हूँ? जी जरूर। वेणु, हम साहब बोल रहे हैं। मेम साहब को फोन दो। साहब, मेम साहब तो अचानक हॉस्पिटल गई हैं। कौन से हॉस्पिटल? नानावटी हॉस्पिटल। कोई खास मामला पेश आया है? जी कुछ नहीं सर, हमें इजाजत दें, हमें चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप जाइए। शुक्रिया सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते। क्या हम अंदर आ सकते हाँ हैं? हाँ, आ जाए। जनाब, इन्होंने लड़ी जंग आजादी, सुंदर मूर्ति। ओह अच्छा। हम बैठ सकते हैं? धन्यवाद धन्यवाद। उम्र हो गई है ना? हाँ, लेकिन ये लोग? हमारा बेटा, अब हमारी बेटी का बेटा। अरे वाह। आप इतनी उम्र के बाद भी इतनी हिम्मत रखते हैं। हमारे ख्याल से आजादी के लिए बहुत मुश्किल दौर से गुजरे होंगे आप, है ना? नहीं, मुश्किल का दौर तो अब शुरू होगा। वो कैसे? महज पेंशन के लिए? जी नहीं, आजादी के लिए। मतलब? आजाद तहरीक। गोरों के साथ लड़ लड़ के हासिल हुई इस मुल्क की आजादी को लुटेरों के हाथ में सौंपने की गलती को सुधारने की तहरीक की अर्जी लेकर आए हैं। ये लीजिए अर्जी साहब। देखिए सुंदर मूर्ति, जज्बात को दरकिनार कर अपनी अर्जी के मुतल्लिक बात करें। कलेक्टर साहब, आपने अपने हकूक और काबिलियत का इस्तेमाल करके इस मुल्क और इस मुल्क की आवाम से बेहिसाब कमाया है, अच्छा नाम कमाया है। हमें शर्मिंदा कर रहे हैं आप। आपकी खिदमत करने के लिए हमारे गांव ने आपकी इज्जत अफजाई करने का फैसला लिया है, इसलिए आपको हमारे गांव में तशरीफ लानी होगी। आएंगे ना? देखिए जनाब, आप बुलाएं और हम फौरन उठकर चल दें, ये तो मुमकिन नहीं। मैं इस जिले का कलेक्टर हूं। हमें ऐसा लगता है आप गलत जगह तशरीफ लाए हैं। नहीं, हम बिल्कुल सही जगह पर तशरीफ लाए हैं। गांव का नाम सुनेंगे तो आप हमारे गांव जरूर आएंगे। ऐसा कौन सा बड़ा गांव है? अमेरिका में है क्या? अट्टी पत्ती याद है तुम्हें? कौन? कौन? कौन हो तुम लोग? कौन हो? सिटीजन। सुन रहे हैं?
एक औलाद की आवाज सुनाई देती है, हमें सुनाई देती है। ए सुनो, थोड़ी देर में इस कलेक्टर को हम अपना हुलिया दे देते हैं। इन्हें लेकर आप लोग यहाँ से निकल जाएं और शहर से गुजरते वक्त होशियार रहना। और आप? हमारी फिक्र ना करें, बाकी सब हम संभाल लेंगे। जल्दी करो। बुढ़ापे में एहतियात करना चाहिए, आराम से जाइए। अगला कौन है? बाहर कोई मुश्किल तो नहीं हुई ना? बिल्कुल भी नहीं, गाड़ी को निकले 3 मिनट हो गए हैं। तो कार अब मेन रोड पार कर चुकी होगी। ठीक है, आप जाकर गाड़ी में बैठो। ठीक है, अपना अगला आदमी यही है। हमारे यहाँ से निकलने के बाद हमारा कोई भी आदमी यहाँ नहीं होना चाहिए। जी बेहतर। जाओ। नमस्ते साहब। मंत्री जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम मंत्री इज्जत मल आए हैं। सब बढ़िया है ना? अरे भाई जी, अंदर जाकर कह दो मंत्री इज्जत मल आए हैं। जी जनाब, जाओ। सर, आपसे मिलने मिनिस्टर साहब आए हैं। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? आप लोग हमें ही वोट दीजिएगा। आपके ही काम के सिलसिले में जा रहा हूँ कलेक्टर साहब से मिलने के लिए। अरे रास्ता छोड़ो भाई, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं ना। बारी तो हमारी थी, लेकिन चले गए मिनिस्टर। भाई नमस्ते। हम हैं मिनिस्टर इज्जतमल। आपसे यूं ही मिलकर ये क्या, आप तो काफी बदले बदले हैं। हम सब कुछ जानते हैं, आपको डायबिटीज है ना, इसीलिए आप कमजोर हो गए हैं। फिक्र मत कीजिए, रोज करेला का जूस पीजिए। अगर रोज पाबंदी से करेला का जूस पियेंगे तो यह खतरनाक बीमारी ठीक हो जाएगी। खैर छोड़िए, कैसे आना हुआ ये बताइए। अरे क्या काम के पीछे पड़े हुए हैं आप जनाब? हम दोनों से कुछ छुपा हुआ है? वो जो 100 फीट रोड में 2 एकड़ जमीन खरीदी थी ना, उसमें थोड़ा सा कानूनी मसला फंसा है। कैसा मसला? हमने जो जगह खाली करवाई थी, वहाँ के लोगों के लिए दूसरी जगह बंदोबस्त करने का वादा किया था, लेकिन स्लम रिहेबिलिटेशन में अभी तक एक भी अलॉटमेंट नहीं हुआ। इस झोपड़पट्टी में हमने होटल बनवाया तो हर आदमी हमसे 1 एसी रूम और पैसे मांगेगा। आप इसका कोई रास्ता निकालें और इन झोपड़पट्टी वालों को वहाँ से हटाकर कहीं भी जगह दिला दीजिए और इस बात को खत्म कीजिए। ये बात आप फोन पर भी तो कह सकते थे। हमारे पास तो फोन ही नहीं है। हाँ? ये कैसे मुमकिन है? कलेक्टर साहब, हमारे नेताजी को अब तो फोन पर किसी किस्म की कोई खुशखबरी नहीं क्या मिलती। बक रहे हो? जैसे इनका मिनिस्ट्री से हटाया जाना, काली करतूतों का सामने चुप आना। कर काली जुबान, कभी तो अच्छी बात किया कर। कलेक्टर साहब, 1.5 रुपए का मोबाइल रखकर लोग 2-2 घंटे बातें करते हैं, मगर मैं उस मोबाइल से बात करूं तो टेप होने का डर लगा रहता है। इसीलिए मैं रूबरू बात करने में यकीन रखता हूं। शुक्रिया जनाब। सरोजनी नाम की एक पेशेंट यहाँ कहाँ एडमिट है? 1 मिनट सर। जी नहीं सर, इस नाम से कोई मिसेस कृष्णमूर्ति? नहीं सर, सुबह से मैं यही बैठी हूँ। 2 मर्द ही एडमिट हुए हैं, कोई खातून नहीं आई। सुनिए जी, सरोज, आपको दौरा पड़ा है और एडमिट किया है, ऐसा मुझे फोन आया। हमें? हाँ। तुम ठीक तो हो ना? हम बिल्कुल ठीक है, आप तो ठीक है ना? फोन बज रहा है, लेकिन ये उठा नहीं रहे हैं। लगता है नशे में है। अब मैं क्या करूं? हेलो। हेलो, कलेक्टर ऑफिस? हाँ जी, कलेक्टर का ही दफ्तर है। कलेक्टर साहब हैं? अक्कल के दुश्मन, कलेक्टर के दफ्तर में कलेक्टर नहीं तो क्या डॉक्टर बैठेगा? हम एसीपी कृष्णमूर्ति बोल रहे मैं हैं। मिनिस्टर इज्जतमल बोल रहा हूँ। ओह, सॉरी सर, एक छोटी सी पड़ताल करनी थी। कलेक्टर साहब के साथ कोई मसला? हमें और कलेक्टर को 1000 तकलीफें हो सकती हैं, वो तुम्हें मैं फोन पर क्यों बताऊं? अक्कल का दुश्मन। सर, हमें कलेक्टर साहब से अभी बात करनी है। ओ, भाई से बात करनी है क्या? ए भाई, एसी को कहीं से मुफ्त में फोन मिल गया है, वो आपसे बात करने की जिद कर रहा है। लीजिए। सर, हम एसीपी कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं। किसी ने जानबूझकर मंसूबा बनाकर मुझे हटाया था। आप फिक्र ना करें सर, हम 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। सर, आप सिक्योरिटी को चौकन्ना कर दीजिए। हेलो हेलो, कलेक्टर सर?
सिटीजन। सिटीजन? हेलो हेलो हेलो। ये क्या सिटीजन कोई नई गाड़ी है क्या? आप एसीपी को बता रहे थे। गाड़ी में प्रॉब्लम है, जरूरी काम से जाना है। हमें आप थोड़ा छोड़ सकते ये हैं? क्या कलेक्टर साहब कैसी बात कर रहे हैं? आपको जहाँ भी जाना है वहाँ आपको हिफाजत से छोड़ने के बाद ही हम घर जाएंगे। जी सर, जल्दी चले, जल्दी करें, जल्दी। शिट, चारों तरफ तलाशी ले, जल्दी, हर जगह देखें। सर। वजीर आला से लेकर वजीर दाखिला तक हर महकमे से दबाव है। जवाब दे देकर थक चुके हैं। हुकूमत से जो तनख्वाह मिलती है उससे कहीं ज्यादा रिश्वत मिलती है, लेकिन काम कुछ नहीं। क्या है कमिश्नर साहब, ये क्या है? ये नाश्ता करेंगे आप? सर। जाकर पहले वो काम कीजिए। आपको आर्जी तौर पर मुअत्तल किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। जाइए जाइए। आपके रोने से कोई फायदा नहीं है। बेहतर होगा कि आप कुछ सवालों के जवाब दे दें। जी मैडम। क्या आपको लगता है कि आपका कोई दुश्मन वगैरह है? हर एक केस का फैसला होने तक वो किसी के लिए सजा बन जाता है। अगर सब पर नजर डाले तो कभी किसी को अगवा कर लेते हैं तो कभी जान का खतरा बन जाता है। ठीक है, समझ गई। देखिए, अभी तक सिटी से कोई खबर नहीं आई है। ऐसे ही डराने के लिए उन्हें पकड़कर ले गए होंगे और कोई बात नहीं होगी। शायद कोई है जो हम सब का तवज्जो अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। हमारे ख्याल से यही सही है। सही फरमाया। कौन हो सकता है? गिलबर्ट? इसमें जो घोड़ा और बैल आप देख रही हैं, इन दोनों को जानबूझकर मुजरिम ने छोड़ा है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं जी। और आप? जी नहीं। क्या आप लोगों को इस सिलसिले में कोई फोन कॉल या खत वगैरह या किसी ने आपसे राब्ता कायम करने की कोशिश की तो सीबीआई के सामने आप दोनों कुछ भी जाहिर नहीं करेंगी, फौरन हमें इत्तला करेंगी। अब आप जा सकती हैं। जी ठीक है मैडम।